हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपीटीटी के फॉर्म में सीजीपीए से टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैसे फिल करने होंगे आपको, इसके बारे में आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख पा होंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करने का। टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन वो स्टूडेंट्स डाल सकते हैं जिनका रिजल्ट परसेंटेज में आया हो। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए बेस्ड है, यानी आपके रिजल्ट पर अगर सीजीपीए लिखा है मार्क्स ऑब्टेन की जगह पर, तो आप सीजीपीए से टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इफ़ योर मार्कशीट शोज सीजीपीए प्लीज़ कन्वर्ट इट टू द परसेंटेज यूजिंग द बोर्ड यूनिवर्सिटी फार्मूला। यानी अगर आपकी यूनिवर्सिटी पर सीजीपीए शो हो रहा है तो सीजीपीए को आप अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले से के तहत परसेंटेज में चेंज करिए। यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ यूनिवर्सिटी का 10 होता है सीजीपीए से परसेंटेज निकालने का, और कुछ यूनिवर्सिटी का 9.5 होता है। ठीक है, कुछ मेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 9.5 है, एमजेपीआरयू बरेली में 10 है। बाकी एक बार अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पता कर लेना कि सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है। ठीक है, तो जो भी आपकी परसेंटेज है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 या 10 से अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपको सीजीपीए मिला है 6.24, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें मान लीजिए 10 से, तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 62.40, यानी कि 62.60% आपकी बन जाएगी। अगर वहीं 10 की जगह आप लोग 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी में पता करना कि आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए से परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सीजीपीए से पहले निकालना होगा परसेंटेज, इसके बाद में टोटल मार्क्स कैसे पता चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कंसीडर करिए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके सभी सेमेस्टर में मिलाकर कितनी सब्जेक्ट बन रही हैं टोटल। मान लीजिए आपने बीए किया है तो बीए के 6 सेमेस्टर हैं। अब इन सभी 6 सेमेस्टर की मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अलावा लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट, ये 4 चीज़ें काउंट करना हर एक सेमेस्टर की। ठीक है, लगभग 26 या 27 बन सकती हैं। ठीक है, एक बार काउंट जरूर करना। काउंट कैसे करना बता देंगे अभी। ठीक है, तो जब इनको काउंट आप लोग कर लेंगे, मान लीजिए 26 सब्जेक्ट बन गई। अब 26 को 100 से कर दें मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2600 का पूर्णांक। ठीक है, अब 2600 का पूर्णांक बन गया और आपको सीजीपीए कितना परसेंटेज कितनी मिली है? मान लीजिए आपको मिली है 62.40 मिली है। आप क्या करेंगे? इस टोटल मार्क्स से परसेंटेज का नंबर कितना बन रहा है ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक बार कैलकुलेटर में समझाते हैं। गूगल कैलकुलेटर, मान लीजिए आपका टोटल मार्क्स आया है 2600 नंबर का और आपको परसेंटेज मिली है 62.40, तो गुणा लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 62.40 लिखें। इसके बाद में ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है आप लोग इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। 1622 नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल मार्क्स से मार्क्स ऑब्टेन्ड आप निकाल सकते हैं। तो फ़ौरन अपने सभी सेमेस्टर के रिजल्ट को चेक करिए, उन पर जो मेजर सब्जेक्ट हैं और जो माइनर सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, और वोकेशनल सब्जेक्ट, और आपका लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है। इन सभी सब्जेक्ट को काउंट कर लीजिए कितनी हो रही है। ये 26 होंगी या 32 हो सकती हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, 27 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चाहे आपका कोर्स बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीसी हो, जितनी भी आपकी मेन सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को काउंट करिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका टोटल मार्क्स निकल आएगा। जब टोटल मार्क्स निकल आए तो जितनी परसेंटेज आपको बन रही है मल्टीप्लाई लगाकर, परसेंटेज लिखकर और 100 से ये जो परसेंटेज का साइन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके मार्क्स कितने बने यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है पहले सेमेस्टर की मार्कशीट। यहाँ पर देख लीजिए मेजर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गई। एक यहाँ पर देखें एज माइनर 4 सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट 5 सब्जेक्ट। को करिकुलर को काउंट नहीं करना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, मेजर और माइनर सब्जेक्ट काउंट करिए। पहले सेमेस्टर में कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हुई पहले सेमेस्टर में। अब देखते हैं दूसरे सेमेस्टर की। ये रहा दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट। यहाँ पर काउंट करिए कितने सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट ये रही, 1, 2, 3, ठीक है, मेजर 4,
और 5वीं है को करिकुलर। यानी कि दूसरे सेमेस्टर में कितनी है 4 सब्जेक्ट। को करिकुलर्स वाली जो सब्जेक्ट होती है ये होती है केवल पास करने के लिए, इसके मार्क्स आपको नहीं मतलब इस सब्जेक्ट को ऐड नहीं करना है, इसके मार्क्स भी ऐड नहीं करनी है। तो 4 सब्जेक्ट हो गई दूसरे सेमेस्टर में। बाकी आपके में कम ज़्यादा हो सकती हैं, आपको काउंट करनी है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट लिखा होगा वहाँ पर, और आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स ये भी आपको काउंट करना है। ठीक, तो 4 हो गई इसमें सेकंड में। बात करें तीसरे सेमेस्टर की तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक ये माइनर 4 और एक ये स्किल डेवलपमेंट 5 हो गई तीसरे सेमेस्टर में। 5 5 10 और 4 14 सब्जेक्ट हो गई। अब देखते हैं चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट। चौथे सेमेस्टर में यहाँ पर देखें 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 4 हो गई चौथे सेमेस्टर में। तो 10 4 14 18। अब देखते हैं पाँचवें सेमेस्टर में। पाँचवें सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 और ये 4 इसमें है। ठीक है, तो कितनी हो 18 4 22। अब देखते हैं छठे सेमेस्टर में। यहाँ पर देखिए मेजर सब्जेक्ट 1 2 3, ठीक है, और 4 और ये रहा रिसर्च प्रोजेक्ट 5 सब्जेक्ट हो गई इसमें। तो 22 और 5 ये हो गई 27। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गई 27। ठीक है, तो 27 अगर आपकी बन रही हैं तो मल्टीप्लाई करिए कितने से 100 से, तो आपको मिल जाएगा 2700 का पूर्णांक। टोटल मार्क्स में आपको डाल देना है 2700। अब 2700 में से मान लीजिए आपको CGPA मिला है 4.99। यहाँ पर लिखा भी है CGPA केवल एक ही होता है फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट पर। ठीक है, CGPA मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब यहाँ पर कितना CGPA 4.99। ठीक है, और पूर्णांक कितने का है 2700 का। तो मार्क्स कितने बनेंगे ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए पहले आप लोग CGPA से परसेंटेज निकालना है। CGPA आपने अभी कितना देखा 4.99। आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 10 या 9.5 से मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में मल्टीप्लाई हो रही है 9.5 से, तो मल्टीप्लाई पर क्लिक करिए और 9.5 करिए, इक्वल टू पर क्लिक करिए 48.902 यानी 48.90% यहाँ पर बनी आपकी। अब पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक है 2700 का। टोटल मार्क्स है 2700। ठीक है, 2700 और परसेंटेज कितनी मिली है 48.90। तो गुणा लगाइए 48, गुणा लगाने के बाद में 48.90 करिए। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में इक्वल टू के साइन पर क्लिक करिए 1320। जी हाँ, अगर आपकी इतनी परसेंटेज होगी तो आपके 1320 मार्क्स यहाँ पर निकल गए। तो सबसे पहले अपने सभी सेमेस्टर के रिजल्ट चेक कर लेना, उस पर कितनी सब्जेक्ट हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल मार्क्स निकल जाएगा 2700 2600 2400 जितने भी होगा। ठीक है, इसके बाद में CGPA चेक करना फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट पर कितना लिखा है। CGPA जितने भी लिखा होगा उसको 9.5 या 10, कुछ जगह पर 9.5 से मल्टीप्लाई होती है, कुछ जगह पर 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। अब परसेंटेज से मार्क्स निकालने के लिए जितना भी CGPA जितना भी आपका टोटल मार्क्स निकला है उसको मल्टीप्लाई करना CGPA से, फिर परसेंटेज के साइन पर क्लिक करके इक्वल टू कर देना गूगल पर आकर। आपको कितने मार्क्स मिले यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा टोटल मार्क्स कितने का आया था 2700 नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना, और मार्क्स ऑब्टेंड कितने आए हैं तो मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर 1320, तो हम डालते हैं यहाँ पर 1320। परसेंटेज कितनी है इधर काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। तो आप लोगों को केवल टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड डालनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इस प्रकार से निकालिए। बाकी डेट ऑफ कंप्लीशन में आपने किस ईयर या फिर किस डेट में, किस ईयर के किस डेट में आपने कंप्लीट किया है। जैसे कि अब ये डेट कहाँ मिलेगी, ये डेट आपको मिलेगी मार्कशीट पर। मार्कशीट पर एक प्रिंटेड डेट होगी, वही डेट डाल देना। ठीक है, बाकी अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो फाइनल सेमेस्टर या ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर्ड की डेट डालनी है। फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर्ड हुआ था वो डेट आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर कर देना जिनको ये दिक्कत आ रही है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरी लॉन्ग वीडियो बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। कोई भी और भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। करेक्शन की भी पूरी जानकारी मिलेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।